हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का लेक्चर हमारा हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स से रिलेटेड एनसीईआरटी सीरीज हमारी चल रही है। कई बार आपको बोला है एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम अगर निकाल पा रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए? एनसीईआरटी के सब तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो। तो कंप्लीट एनसीईआरटी लेवल लेकर के हेलो एल्केन हेलो रीन्स का आपके बीच में है। एक बारी सभी क्लास में जुड़ जाएंगे और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने के साथ साथ आपके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और खाली क्वेश्चन नहीं लेकर आए, आपको बताएंगे भी कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से, किस पेज से ये वाला क्वेश्चन उठ करके आया है। और आपका लेवल चेक करेंगे कि आपने हेलो एल्केन पढ़ा है तो आपको किस लेवल का हेलो एल्केन आप सीख चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं द कंपाउंड विच विल रिएक्ट एट द स्लोएस्ट रेट विद OH नेगेटिव। देखिए, हम सबको पता है अगर बेंजीन के साथ Cl लगाए और हम उसमें OH नेगेटिव लगाना चाहें तो ये नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि ये जो Cl है ना, ये Cl क्या करता है, अपना बॉन्ड तोड़ने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस होने के कारण ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हम इस बेंजीन की डीएक्टिवेशन करते हैं। और जैसे ही हम इसकी डीएक्टिवेशन करते हैं, सर वो कैसे करते हैं? डीएक्टिवेशन में हम बेंजीन पे -I इफेक्ट वाले ग्रुप लगाते हैं। -I इफेक्ट वाले कौन से हैं? जैसे NO2 -I शो करता है, जैसे हेलोजेंस, ठीक है, जैसे सायोनाइड, ये सब -I शो करने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, बेंजीन की जो पावर है ना उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। और जब बेंजीन के साथ में NO2 लगा दूं, बेंजीन के ऊपर में NO2 लगा दूं, तो इस बेंजीन की पावर अब क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा अच्छे से। तो इससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इजीली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है और OH मेरे पास लग सकता है। बट क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमसे पूछा है द स्लोएस्ट, मतलब इन सब में से ऐसा कौन सा है जिसमें रिएक्शन बहुत स्लो होगी। NO2 लगाए फास्ट हो जाएगी, NO2 लगाए फास्ट हो जाएगी, यहाँ भी फास्ट हो जाएगी। तो सबसे स्लो रिएक्शन होगी फर्स्ट में। तो एनसीईआरटी 312 पेज पे आपको ये टॉपिक दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। कैसे? -I इफेक्ट लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एलाइल क्लोराइड, देखिए फेमस है। अब एलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल के साथ Cl, इसको हम अलाइल बोलते हैं, पता ही होगा आप सबको। तो एलाइल कौन है यहाँ पर? एलाइल कहाँ है? डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल के साथ Cl लगा हुआ है। देखिए ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरा एलाइल हैलाइड। सो द आंसर इज थर्ड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H11F। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? जनरली अगर मैं बात करूं आइसोमर क्या होते हैं, अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर, तो आइसोमर का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होने का मतलब क्या है, चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होने का क्या मतलब है। स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होने का मतलब है उनके नाम अलग अलग होंगे। अब नाम अलग अलग होंगे इसका क्या मतलब है, देखिए यहां पर समझिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है ये, ठीक है, 3 कार्बन 4 कार्बन मेरे पास है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। अब मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, 3 कार्बन एक, ये भी 4 कार्बन है। फॉर्मूला देखेंगे फिट बैठेगा। क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2, एल्केन के केस के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहां पर भी C4 है और H कितने हैं, 3 2 2 और 3, मतलब 10 है। और यहां पर भी आप चेक करो C4 है H10 है, बट इनका स्ट्रक्चर थोड़ी सेम है, स्ट्रक्चर तो इनका अलग अलग है। तो इनको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एन ब्यूटेन, दिस इज नॉन एज एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल सिंगल बॉन्ड चल रहा है। इसको हम बोलेंगे नियो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, अभी तो प्रीफिक्स तो लगा नहीं कोई, नियो ब्यूटेन। तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, बट इनका फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है। इनको हम बोलते हैं आइसोमर।
दीज आर नॉन एज आइसोमर। और जब आइसोमर की बात आए तो हमेशा ध्यान रखना, आइसोमर में अगर एल्केन के लिए आपको आइसोमर निकालने हैं, जैसे मैं यहाँ निकालता हूँ, मुझे बताने हैं C4H10 के कितने आइसोमर बनेंगे। एक तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बन सकता है, दो और कैसे बन सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ही बन रहे हैं अभी। तो मैं कैसे, अब मुझे बार बार बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है 2n माइनस में 2, दिस इज द फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन एल्केन के लिए है बस ये, मतलब कार्बन के सिंगल बॉन्ड के लिए, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर एन क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर यहाँ हम देखें एन कितने हैं, 4 हैं, तो ये कितना आ गया 2 की पावर में 2, मतलब कितने, मतलब इसके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो एक ये बन चुका है, एक और बना लेते हैं हम। और कैसे बन सकता है, और बन सकता है 4, एक दो ही बन रहे हैं, और कोई बन सकता है, और चेक करके बताओ कैसे बन सकता है। ब्यूटेन का हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, बस दो ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ आइसोमर बताने के लिए एक तो ये हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर 4 माइनस में 1। अब ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एल्केन के केस में अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। तो हम बना के चेक करेंगे। अब जैसे ब्यूटेन का हमने बनाया, ठीक है, तो ब्यूटेन का बनाने के लिए, अच्छा मुझे याद है कि मिथ के लिए एक बनता है, प्रॉप के लिए भी एक बनता है। अगर प्रॉप हो तो एक ही बन सकता है बस, और तो अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ब्यूट के लिए कितने बनते हैं, दो बनते हैं। पेंट के लिए कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। अब पेंट के तीन कैसे बनेंगे, देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं पेंटेन बनाऊं तो उसके कितने बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं। तीन कैसे बन सकते हैं, हमारे पास 5 कार्बन है, एक तो ये बन गया स्ट्रेट, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ, 5 बनाने ना हमने, ये ऐसे कर सकता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ। तो ये कितने बनेंगे, हमारे पास तीन बन गए। तो पेंटेन के हमारे पास तीन ही बनते हैं। तो ऐसे करके हम बना करके चेक करते हैं। तो जैसे हमारे पास अब ये वाला क्वेश्चन है कि C5H111, अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं, और पहली बात ये एल्केन नहीं है, ये हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कौन सा, 2 की पावर n माइनस में 2, यही है। तो 2 की पावर 5 माइनस में 2, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 माइनस में 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हेलो एल्केन की अगर मैं बात करूं तो हेलो एल्केन के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। अगर आपको किसी भी हेलो एल्केन के नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं तो 2 की पावर n माइनस में 2 आप अप्लाई करो। अगर आपको सिंपल एल्केन के बताने हैं तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हेलो एल्केन, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट। अब आपको सिखाया गया था, क्लासेस में भी बताया गया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। जनरली डायपोल मोमेंट को हम म्यू बोलते हैं, और म्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में डी। मतलब डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, क्वेश्चन में देखूँ, सबसे ज़्यादा चार्ज तो एफ के ऊपर है, फिर क्लोरीन पे है, आपको पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ब्रोमीन है, और देन आयोडीन है। देखिए डेल्टा डेल्टा मैं डाल रहा हूँ, मतलब उतना कम होता जा रहा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन पे है। तो अगर हम खाली चार्ज को देखें डायपोल मोमेंट बताने के लिए, तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए अगर मैं चार्ज को ही देखूं। बट साथ साथ हमें डिस्टेंस भी देखना है। अब डिस्टेंस की बात करें, फ्लोरीन तो बहुत छोटा सा ही है यहाँ पे, बट क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, बी आर और बड़ा है, एफ तो आइड तो सबसे बड़ा है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा है। तो एट द लास्ट मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं इन दोनों को देखूंगा, चार्ज को भी देखूंगा, डिस्टेंस को भी देखूंगा। तो किसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्लोरीन वाले का, थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा होगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के केस में दोनों इफेक्ट बैलेंस हो जाते हैं, चार्ज वाला भी और डिस्टेंस वाला भी। तो इसलिए क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन के बाद देखें अगर हम, उसके बाद हमने चार्ज देखना है। पहले तो आपने क्लोरीन दोनों देख लिया, अब चार्ज की प्रेफरेंस ज़्यादा है, चार्ज की हमने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो किसका आएगा, चार्ज किसका है, फ्लोरीन का, देन किसका आएगा, ब्रोमीन का, देन किसका आएगा, आयोडीन का। तो 2 4 सेकेंड 1, तो आप बी ऑप्शन देख सकते हैं, बी इज द
करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं कुछ बातें बता दूं। अगर हम बेंजीन वाले देखें तो इसमें पैरा वाले का क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। पैरा वाले का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्थो और क्लोरो में किसका ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, मेटा वाले का। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस मेटा में ज़्यादा है। फिर ऑर्थो का थोड़ा कम होता है, पैरा का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 से बताना है हमें। ध्यान आ जाएगा SN2 देखते सारी, SN2 देखते सार में ध्यान आ जाएगा कौन, प्राइमरी। ठीक है, कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं, एक ही स्टेप में हो जाती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। SN2 में जब भी रिएक्शन होती है तो हमारी क्या होती है, इन्वर्जन होता है, स्ट्रक्चर हमारा घूम जाता है। और सबसे ज़्यादा SN2 कहाँ पे लगती है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में लगती है। तो ये चीज़ें हमें याद है। अगर मैं चेक करूँ SN2 में प्राइमरी में होती है, तो इन सब में से प्राइमरी कौन है, सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद चेक करूँ इसके बाद कौन आएगा, सेकेंडरी थर्ड वाला, देन फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला तो टर्शरी है, इसमें तो होएगी नहीं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ लिखा है KOH और एल्कोहलिक। अब जब KOH और एल्कोहल लिखा है, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनने वाला है। तो ये कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दिस इज द अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन है तो KOH का रूल होता है बीटा एलिमिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल होता है, उसको हमको क्या बोलते हैं, सेडजेफ रूल। अब सेडजेफ रूल ने हमें क्या बोला था कि अगर OH नेगेटिव अटैक करेगा तो कम वाले बीटा पे अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, Br हट जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो आंसर इज सेकंड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द कायरल, हमसे पूछा कायरल कौन है। अब कायरल का मतलब क्या होता है, ए इसके साथ साथ सब अलग अलग लगे हो। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ लगा है ये, ठीक है। अगर हम चेक करें यहाँ पे कौन लगा है, OH लगा है, ये H लगा है, ये CH3 लगा है, सब अलग अलग है। तो फर्स्ट तो कायरल है। सेकंड चेक करें, ये देखो यहाँ CH3 आ गया, यहाँ से यहाँ सेम हो गया, तो ये तो कायरल है। ऐसे चेक करें, ये दोनों दोनों यहाँ भी सेम है, तो ओनली फर्स्ट क्या है, कायरल है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। कायरल मतलब जिसके चारों अलग अलग हैं, कायरल मतलब जिसकी इमेज घूम जाती है, कायरल मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत फेमस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ बेंजीन है और यहाँ पे कार्बन है। तो जब बेंजीन कार्बन से जुड़ रहा होता है उसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन आप सबको पता होगा। अगर कार्बन कार्बन जुड़े, वुड्स रिएक्शन। कार्बन के साथ हेलोजन जुड़े, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दोनों बेंजीन जुड़ रहे हैं, मतलब बेंजीन जुड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। और बेंजीन से हमारा क्या बनता है, बाईफिनाइल। जब एक बेंजीन दूसरी बेंजीन से जुड़ती है, जैसे यहाँ जुड़ रही है, ये एक बेंजीन है, इसके साथ मैंने Na लगाया, देन एक और बेंजीन ले ली, और इसको अगर मैंने जोड़ा, तो ये दोनों जुड़ करके जो चीज़ बनाएगी, ड्राई ईथर बनाएगी, और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब ये आपस में जुड़ जाएंगी, इनको हम बोलेंगे डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फिटिंग रिएक्शन। ऐसी इसके जैसी सेम रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं उलमैन रिएक्शन। अब ये उलमैन में क्या होता है, सब कुछ यही होता है, बस Na की जगह क्या होता है, कॉपर होता है, और यहाँ पर X की जगह क्या होता है, आयोडीन होता है, बस इतना फर्क है। बाकी सब सेम है, Na की जगह कॉपर होगा और X की जगह क्या होगा, आयोडीन होगा, बस इतना सही फर्क है। दोनों जुड़ जाएंगे, CuI बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं उलमैन रिएक्शन। दिस इज नॉन एज उलमैन रिएक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ध्यान से पढ़ते हैं जो जो बातें हमें दी हुई हैं। हमें क्या दी हुई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फॉलोइंग में से। SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप एंड नॉन इंटरमीडिएट फॉर्म, बिल्कुल सही है ये, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, ये सही है। 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द अकायरल, बिल्कुल सही है। 2 ब्रोमो का मतलब क्या है, 2 ब्रोमो का मतलब ये दिस वन, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो एक कार्बन पे दोनों सेम आ गए, मतलब ये तो अकायरल हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या ये अच्छा उन्होंने अकायरली पूछा है, तो मतलब ठीक है, सही है। तो सेकंड हमारा सही है, सेकंड हमारा सही है। अच्छा हमें बताना है इनकरेक्ट, तो ये दोनों ही सही है। इनएंशियोमर आर द नॉन सुपर, बिल्कुल सही है। इनएंशियोमर में क्या होता है, इमेज घूम जाती है। अब जब वो घूम जाती है तो उसको हम मिरर इमेज पे थोड़ी रख सकते हैं, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इनएंशियोमर हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ये बात इनकरेक्ट है, बाकी सब सही थे, ये इनकरेक्ट है। भाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट चेंज तब होता है जब कार्बन बढ़े, सरफेस एरिया चेंज हो, साइज ऑफ हेलोजन हटे, तब होता है। यहाँ तो लिखा है एनांशोमर आर डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, होता है, बट एनांशोमर का सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ कुछ अलग थोड़ी हो रहा है, वहाँ नंबर ऑफ कार्बन थोड़ी चेंज हो रहे हैं, तो ये गलत बात थी।
इन विनाइल क्लोराइड क्लोरीन एटम इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये वाली बात सही है। आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग द डायजोनियम सॉल्ट, ध्यान से देखते हैं, इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। अगर मैं Ki इसमें लगा दूं तो आयोडीन लग जाएगा, ये लग गया, N2 निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, मतलब आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो आयोडोबेंजीन कब बनता है, जब डाइजोनियम सॉल्ट को किससे शेक किया जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट को शेक किया जाता है Ki के साथ। नेक्स्ट है प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr2 प्रोडक्ट हाउएवर वन इज, अच्छा HBr में रिएक्ट हो रहा है तो मार्कोनी का रूल, अगर HBr प्लस H2O2 में रिएक्ट होता है तब एंटी मार्कोनी, ये तो HBr है तो मार्कोनी का रूल। एडिशन ऑफ डैश इन CCl4 टू एल्कीन रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, मेरे पास है बेंजीन, अगर मैं इस बेंजीन में Br2 ऐड कर दूं, बेंजीन छोड़ो एल्कीन ले लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं, मैंने डबल बॉन्ड, अगर मैं इसमें Br2 ऐड करूं एल्कीन के अंदर, तो बेसिकली जो इतने CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ Br लग जाता है, Br लग जाता है। इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड, तो जहां पे डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमें कैसे पता लगेगा डबल बॉन्ड है, हम Br2 डालेंगे, और Br2 का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे डबल बॉन्ड के अंदर, तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बन गया हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड, विक, मतलब अब डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है, जब वो रिएक्ट हो जाता है डबल बॉन्ड से तो वो सिंगल बना देता है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है। तो एडिशन ऑफ Br2 यहाँ आ जाएगा, एडिशन ऑफ Br2 इन CCl4, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, एल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। NaI का मतलब है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमेशा हेलोल्केन के साथ NaI को रिएक्ट कराते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, जब हम इथाइल क्लोराइड को AgCN से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, AgCN से करेंगे तो NC लगेगा, हमें पढ़ा था हमने, Cn इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है दोनों तरफ से रिएक्ट हो सकता है, तो जब हम Cn डालेंगे तो NC लगेगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, SN1 रिएक्शन जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट में होती है ये, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि SN1 में हमें कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन वहीं बन सकता है जहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव दें, जैसे HCl H पॉजिटिव दे रहा है, H2O एसिटिक एसिड, ये सब क्या देने वाले हैं, H पॉजिटिव देने वाले हैं। तो जो H पॉजिटिव देने वाले हैं वो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो नहीं देते, अब नहीं देने में कौन कौन है, नहीं देने में है CCl4, यहाँ तो होता ही नहीं, कीटोन, पोलर तो होते हैं ये, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, CCl4 तो छोड़ो, पोलर तो होते हैं बट ये H नहीं देते, तो ये होंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके जी। SN1 रिएक्शन में स्टेप 1 बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, ये हो जाएगा बाद यहाँ पर, ठीक है। एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, पोलैरीमीटर से मापते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। द ऑब्जेक्ट विच आर डैश ऑन देयर मिरर इमेज सेड टू बी कायरल। कायरल का मतलब क्या है, डैश ऑन देयर, सुपर इम्पोज के नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज्ड। नॉन सुपर इम्पोज्ड क्यों, क्योंकि कायरल में तो घूम जाता है, जहाँ कायरल होता है वो तो स्ट्रक्चर घूम जाता है, स्ट्रक्चर घूम गया तो दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आप सबको एक बात बोलनी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस अच्छे से बनते रहें तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कल एक और छोटी वीडियो आप सबके लेकर आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये जो जून का टाइम है ये पढ़ने का टाइम है, इसको पढ़ने पे ही लगाइए और नवी नवी बातें आप सीखते चले जाएंगे। मेरी क्लास में रोज़ जुड़ते रहिए।
कोई भी डाउट है कमेंट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, रोज़ वीडियो आने वाली है अब, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और जितने कमेंट्स आप हो सकते हैं उतना कमेंट्स करिए। होता कुछ नहीं है, जस्ट टीचर को कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर वो और चीज़ें आपके सामने लेकर आता है। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।